जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा है 15। जो पिछली परीक्षाओं में अच्छे प्रश्न हैं हम उन्हीं को लेकर आते हैं और एक बार आप लोग उन्हें वीडियो रोक कर एक बार हल करने की कोशिश किया करें। ठीक है, जब ना आए तो आगे आप उसे देखें उसका हल कैसा है। ठीक है, हम लोग इसमें जितने भी अच्छे से अच्छे ट्रिक होती है उसका जो जितना छोटा से छोटा हल होता है उसको लेकर हम लोग हल करते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम लोग 5 प्रश्न इसमें नोट कर लिया है। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, वह राशि ज्ञात करो जो 200 रुपये की 5 वार्षिक किस्तों में चुकता हो जाए यदि राशि 5 वर्ष में 5% की दर से चुकता करना है। यानी 200 रुपये की प्रति वर्ष किस्त है और रेट कितना है 5% है और समय कितना है 5 साल के लिए। कितना हमें चुकाना पड़ेगा ये हमें ज्ञात करना है। जब भी सवाल में अगर हमें साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज की बात ना करें, किस्त का सवाल हो, तो हमें सबसे पहले उसमें साधारण ब्याज का ही नियम लगाना है और इसकी ट्रिक हम लोग देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, इसकी ट्रिक देखते हैं हम कैसे करना है ट्रिक। ठीक है, क्या है, यहाँ हमें कितना टाइम दिया गया है 5, तो यहाँ हम 5 बार लिखेंगे 100, 5 बार 100 लिखेंगे, 5 बार 500 ये लिख गया प्लस। अब रेट कितनी है हमारी, रेट हमारी 5% है, तो पहले साल 0 लिखेंगे, दूसरे साल 5, तीसरे साल कितना हो जाएगा 10, तीसरे साल कितना हो जाएगा 15, चौथे साल कितना हो जाएगा 20। अब इसे टोटल हमें जोड़ देना है। टोटल जोड़ेंगे ये 500 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15 15 30 और ये 20 कितना हुआ 50। टोटल कितना आ जाएगा 550, 550%। ठीक है, 550 आ जाए। ये क्या है, ये हमें टोटल राशि चुकाना है, इतना हमें चुकाना है। ठीक है, इतना हमें चुकाना है, इतनी राशि हमें चुकाना है। और सवाल में दिया है किस्त का मान, और किस्त ये है, किस्त कितनी होती है 100%। तो किस्त हमें दिया है 100%, 100% का मान हमें कितना दिया है 200 रुपये। कितना दिया है 200 रुपये, तो 0 से 0 कटेगा, तो 1% का मान हमारा कितना आ जाएगा 2। 1% का मान कितना आ जाएगा 2, हमें चाहिए कितना 550, तो 550 का यहाँ गुणा करा देंगे। 550 बराबर 2 गुणते 550, गुणा कराएंगे कितना आएगा, तो 55 दूना 110 यानी 1100 आएगा। इसका कितना आंसर आया 1100 रुपये, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका कितना आएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है एक ट्रेन 10 सेकंड में एक खंभे तथा 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले देखना है कि 10 सेकंड में वो एक खंभे को पार करती है, तो खंभे को पार करने में जितना समय लेगी वो कितनी दूरी तय करेगी। खंभे को पार करने में जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही दूरी तय करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं 14 सेकंड में पुल को पार करने में समय लेती है, तो इससे कितना समय ज़्यादा ले रही है 4 सेकंड का समय ज़्यादा ले रही है। जो 4 सेकंड समय लगा रही है तो किसको पार करने में समय ले रही है, जो 200 मीटर पुल है, क्योंकि 10 सेकंड में तो वो खंभे को पार करती है, यानी 10 सेकंड खंभे को पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। तो 10 सेकंड में अपनी लंबाई पार करती है, यानी 10 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। तो खंभे कोई लंबाई चौड़ाई नहीं, लंबाई उसकी चौड़ाई नहीं ली जाती है। और 14 सेकंड में क्या पार है 200, तो यहाँ से 200 मीटर, तो इसका अंतर कितना आएगा ये 4 सेकंड। तो 4 सेकंड अंतर आएगा, तो 4 सेकंड किसके 200 के बराबर आएगा, 200 मीटर 4 सेकंड। तो यहाँ से इसका भाग देने कितना आएगा, तो 1 सेकंड कितना आएगा 4 पंचे 20 यानी 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर सेकंड, ये इतनी चाल से जा रही है। और खंभे को पार करने में कितना समय लग रही है 10 सेकंड, वही उसकी लंबाई है। तो 10 सेकंड कितनी चलेगी ये 10 सेकंड 50 गुणते 10, तो कितना आ जाएगा 500 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, ट्रेन की लंबाई आ गई 500 मीटर। कितना आंसर आया 500 मीटर, इसका आंसर आ जाए ट्रेन की लंबाई हमारी। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 4 साइन थीटा प्लस 5 कास थीटा का महत्तम मान क्या होगा। एक होता है इसका महत्तम मान, एक होता है न्यूनतम मान। तो महत्तम मान क्या होता है, जब इस प्रकार की संख्या लिखी होती है तो √a² प्लस b² होता है। ठीक है, अब इसे हमें हल कर लेना है, चाहे यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, यही इसका आंसर होता है। महत्तम मान की बात करता है जब, तो यहाँ a का मान कितना है 4, ये है a और ये है b। तो a का मान 4, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस b का मान 5, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों जोड़ दें कितना आएगा √41। कितना है √41, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा बी। ऑप्शन नंबर बी। यही अगर यहाँ पर पूछा जाए न्यूनतम मान बताइए, तो न्यूनतम मान बताते यहाँ आगे लग जाता है इसका माइनस, तो कितना था √-41 आ जाता, √-41 इसका आंसर आ जाता। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग 4। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है बिंदु 1,1 और 2,2 के बीच का ढाल क्या होगा। बीच का ढाल क्या होगा, हमने मैथ के हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया है जो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं। सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे इन प्रैक्टिस सेट में, सिर्फ आप लोग इन्हें ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ये इसका सूत्र होता है यम बराबर नहीं tan थीटा बराबर y2 - y1 बटे
x2 माइनस x1, ये इसका सूत्र होता है। तो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2, 2 माइनस 1, इधर आ जाओ। ये x2 कितना है 2, 2 माइनस 1। जब इसे हल करें तो 1/1, तो 1/1 आ गया। ये किसके बराबर, tan थीटा के बराबर है, यानी tan थीटा बराबर 1। तो थीटा tan में कितना 1 होता है, tan थीटा बराबर आएगा tan 45। tan का थीटा कितना आया 45। तो 45 को क्या लिखा जाता है π/4। 180 में 4 से भाग देंगे कितना आएगा 45। तो इसका आंसर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 पूछा क्या जा रहा है आपसे, जुड़वां आभाज्य संख्या यानी ट्विंस प्राइम संख्या का युग्म है। जुड़वां आभाज्य संख्या में कौन सा ऐसा युग्म है, ये हमें बताना है। सबसे पहले पता होना जुड़वां आभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी दो लगातार आभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है। ऐसी लगातार दो आभाज्य संख्याएं जिसका अंतर 2 होता है, वो कैसी कहलाती हैं संख्याएं, वो जुड़वां आभाज्य कहलाती है, ट्विंस आभाज्य कहलाती हैं। तो इसमें चेक करते हैं, ये भी आभाज्य, ये भी आभाज्य, इसका अंतर कितना है 4, तो ये गलत, ये नहीं है। ये 13 4 17, ये भी नहीं है, ये भी गलत। यहाँ 71 और 2 73, ये है, और दोनों आभाज्य संख्या है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। 19 2 21, अंतर तो 2 है लेकिन 21 आभाज्य संख्या नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी 1 से 100 तक अगर हमसे पूछा जाए तो 1 से 100 तक अगर आभाज्य संख्या कितने युग्म है, 1 से 100 तक जुड़वां आभाज्य कितने 8 युग्म है, कितने 8 युग्म पाए जाते हैं जुड़वां आभाज्य के 1 से 100 तक। ठीक है, याद रखना इसको। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। पहले से साफ करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6 सरलीकरण का प्रश्न है। ठीक है, सरलीकरण का प्रश्न है, हम लोग हल करते हैं, उससे भी देखते हैं कैसे हल करना है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 कह रहा 8 × 32 भाजक 4 + 6 बटे 15 भाजक 3 + 2 का स्क्वायर भाजक 2। इसका हमें मान बताना है, का मान बताओ, का मान बताओ। इसके ऑप्शन हम लिखते हैं, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 12। चौथा ऑप्शन कितना है इसका 12। देखते हैं हम लोग इसे कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, बॉड मास का नियम लगाते हैं। ये 20 प्रकार प्रश्न आते हैं, इसमें क्या लगाते हैं बॉड मास। बॉड मास में क्या लगता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीपल, फिर ऐड और फिर घटाना लास्ट में करते हैं। ठीक है, इसी आधार पर हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको भाग देंगे, तो यहाँ से इसमें 32 में 4 से भाग कितना 8 आ जाएगा। ठीक है, इसका भाग हम इसमें देंगे, तो कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। 8 से इसमें गुणा करा कितना है 64 और प्लस 6 करना है। ठीक है, ऊपर का हो गया, नीचे आ 3 से इसमें भाग दें कितना आएगा 5, 3 से भाग दें कितना 5, प्लस का निशान लगाए। अब पहले इसको भाग दें, 2 से 1 घट कर जाए कितना आएगा 2, ऊपर कितना आएगा 64 6 70, नीचे कितना आ जाएगा 7, भाग देंगे कितना आ जाएगा 10। तो इसका आंसर कितना आया 10। ऑप्शन नंबर 6 का हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और 640 मतों से चुनाव जीत गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है। इसके ऑप्शन लिखते हैं, पहला ऑप्शन 8000, दूसरा ऑप्शन 6000, तीसरा ऑप्शन 7500, चौथा ऑप्शन 10000। देखते हैं, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं, तो टोटल वोट कितने होते हैं 100%। ठीक है, अब इसमें 2 प्रत्याशी हैं,
तो एक प्रत्याशी जीता होगा, एक प्रत्याशी हारा होगा। जीतने वाले को कितना मिला? 54% वोट मिला। कितना? 54%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? इसमें घटा देंगे तो 10 में 4 जाएगा, कितना बचा? 6। यहाँ 9 बचा, 5 कितना बचा? 4। यानी हारने वालों को कितना मिला? 46%। इसने जीता है और ये हार गया है। ठीक है, ये कितने वोटों से जीत रहा है इससे? ये इससे कितने वोटों से जीत रहा है? तो देखते हैं किससे जीत रहा है। 4,000 8% वोटों से जीता है। 8% वोटों से जीता है। और वोटों की संख्या कितनी जीता हुआ है? 640। तो ये किसके बराबर है? 640 के। तो यहाँ से 8 से भाग देंगे तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 8,64। कितना? 80। तो 100% वोट कितने होंगे? इसमें 100 से गुणा करा दें, कितना आएगा? 8,000। कितना इसका आंसर आएगा? 8,000 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? प्रश्न नंबर हमारा 8 है। देखते हैं कैसे हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या है? कह रहा एक रेडियो, प्रश्न नंबर 8, एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है, जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो वस्तु का, तो रेडियो का क्रय मूल्य बताओ। रेडियो का क्रय मूल्य बताओ। पहला ऑप्शन है 600 रुपये, ये सारे रुपए हैं। ऑप्शन बी 650, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 800। ऑप्शन डी 800। देखते हैं इसे हम कैसे हल करते हैं, इसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है एक रेडियो को 760 रुपये में बेचा जाता है तो कुछ लाभ होता है। तो हम मानते हैं वस्तु की सीपी कितनी है? एक्स। 760 बेचा जाए तो कुछ रुपए का लाभ हो रहा है। जब लाभ हो रहा है तो यानी एसपी बड़ा होगा। लाभ की स्थिति में एसपी किससे बड़ा होता है? सीपी से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में कितना आएगा? 760 माइनस एक्स। तो इससे कितना लाभ हो रहा है ये पता चल जाएगा घटाने में। इसके बराबर कह रहा 540 रुपये में बेचने में उतनी हानि होती तो सीपी बड़ा हो जाता है। तो एक्स माइनस 540। अब ये वाला एक्स इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2x बराबर, ये उधर चला जाएगा, जुड़ जाएगा 540 प्लस 760, इसे जोड़ देंगे। 2x बराबर कितना आएगा? 6 5 11, 6 5 11 इधर से जोड़ देंगे, 7 5 12 1 13, 1300 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1300/2 कितना है? 650। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। जब बी इस प्रकार प्रश्न आए उतना ही लाभ होता है जितना उसको उतने पर बेचने पर हानि होती है, तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों मानों को जोड़ देना है और उसे आधा कर देना है। तो डायरेक्ट इसको करना चाहते तो ट्रिक में 540 प्लस 760 इसको जोड़ के हमें क्या करना था? सीधा भाग दे देते, जो आता वही हमारा सीपी हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है एक घड़ी को 800 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेचे कि 8% की हानि हो? एक घड़ी को 800 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेचें कि 8% की हानि हो। पहला ऑप्शन इसका है 736 रुपये, ऑप्शन बी 684 रुपये, ऑप्शन सी 756 रुपये, ऑप्शन डी 740 रुपये। ऑप्शन डी 740। कह रहा है कि 800 रुपये में खरीद कर उससे कितने रुपए में बेचे कि 8% की हानि हो। 8% की हानि का मतलब क्या है कि कोई वस्तु 100 रुपये की है
100 रुपये में 8% का अगर हमें नुकसान लेना है तो उसमें कितने के बेचेंगे, तो 8 उसमें घटा देंगे, कितना आएगा 92%। यानी जो वस्तु CP जितनी थी उसके 92% पर बेच दिया जाए, यानी 800 का 92% हमें निकालना है, 800 का 92%, यानी बटे 100, जीरो से जीरो काट देंगे, तो 8 दूना 16, 8 ना 72, 72 एक 73, कितना है 736 रुपये में बेचा जाए उसे, कितने रुपए में 736 रुपये में बेचा जाए, तो हमें 8% का नुकसान हो जाएगा, 8% की हानि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, प्रश्न नंबर 10। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 10, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 में क्या है, कह रहा ए व बी ने बराबर पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए व्यापार में 9 माह, जबकि बी 15 माह तक व्यापार में रहा। यदि व्यापार में कुल लाभ 2256 रुपये हो तो बी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर ए 1420, ऑप्शन नंबर बी 1415, ऑप्शन सी 1410, ऑप्शन डी 1478, ठीक है। देखते हैं, दो व्यक्ति ए व बी हैं, एक व्यापार प्रारंभ करते हैं और बराबर पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए उसमें 9 महीने तक रहता है, बी 15 महीने तक रहता है, उसके बाद उसमें कुल 2256 रुपये का लाभ होता है, तो बी का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो इसमें लाभ कैसे निकाला जाता है, लाभ के लिए लाभ किसके प्रोपोर्शनल होता है, लाभ प्रोपोर्शनल किसके होता है, समय इंटू पूंजी। अगर समय जितने समय के लिए गए तो लाभ उतना ही बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा पूंजी लगाएंगे जितने समय के लिए उतनी ही लाभ बढ़ता चला जाएगा हमारा। तो यहाँ हमसे कहा है बराबर पूंजी, तो बराबर पूंजी तो पूंजी दोनों के बराबर है, तो यहाँ से पूंजी काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, पूंजी कट जाएगा। तो क्या बचा समय, जो समय का रेशियो होगा वही हमारा लाभ हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं ए, इधर लिखते हैं बी। तो ए का समय कितना है 9 माह, बी का समय कितना है 15 माह, तो इसका रेशियो कितना आएगा 3:5। यही ये टाइम का रेशियो था, ये क्या बन जाएगा प्रॉफिट, यही बन जाएगा लाभ का रेशियो, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना है, ये टोटल 8 है, टोटल 8 अमाउंट है। 8 का मान कितना दिया है 2256 रुपये। यहाँ से 1 का मान कितना निकलेगा, 8 दूना 16, कितना बचा 6, कितना हो जाएगा 65, 8 का 8 64, 8 बार जाएगा कितना 1, 8 दूना 16, यानी 1 मान कितना 282 आ जाएगा। और बी का हिस्सा कितना है 5, बी का हिस्सा कितना है 5, तो हमें 5 का मान चाहिए, तो 5 से इसमें गुणा करा देंगे, 282 में 5 से गुणा, 5 दूना 10, 5 8 40, 1 41, 5 2 10 4 14, कितना है 1410 रुपये आ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में देखते हैं क्या है, प्रश्न संख्या हमारा है 11। प्रश्न नंबर 11, ए व बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। 10 मिनट तक दोनों एक साथ चलने के बाद ए को
ए को बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो बी शेष हौज को कितने समय में भरेगा, कितने समय में भरेगा, कितने समय में भरेगा। ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है 18 सही 2/3 मिनट, ऑप्शन बी 16 सही 2/3 मिनट, ऑप्शन सी 21 सही 1/3 मिनट, ऑप्शन डी 15 सही 2/3 मिनट। देखते हैं हम लोग कैसे लगाते हैं। कह रहा दो हौज ए व बी हैं, ए उसे अकेले भरेगा तो 30 मिनट भर देगा, बी उसे अकेले भरेगा तो 40 मिनट भर देगा। तो इसका लासा कितना आएगा, 30-40 का लासा 120 आ जाएगा। 30 से भाग देंगे कितनी बार, 4 बार जाएगा, 4 से कितने 3 बार आएगा। अब ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, बी 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है। यदि दोनों एक साथ भरें ए प्लस बी, तो दोनों 1 मिनट में कितना भरेंगे, ए प्लस बी 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना भरेंगे, ये भरेगा 4, ये भरेगा 3, तो कितना भरेंगे 7। हमसे कितनी देर चल रहा है, 10 मिनट चला रहे हैं, तो 10 मिनट में कितने भरेंगे, 10 × 7 यानी 70 लीटर। ये 10 मिनट में दोनों भर चुके हैं, एक साथ चलते हैं ना, 10 मिनट तक चल दिया। तो 120 लीटर एक टंकी थी, उसमें से 70 लीटर पानी भर चुके हैं दोनों मिलके। तो 120 में 70 भर चुके हैं, तो कितना बचा, 50 लीटर। यानी शेष हमें कितना भरना है, 50 लीटर। अब ए बंद कर दिया गया है, तो बचा कौन, बी। तो बी भर कितना रहा 1 मिनट में, 3 लीटर। भराना कितना है, 50, तो इसमें 3 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3 मिनट, 16 सही 2/3 मिनट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 12, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं हम लोग क्या है। प्रश्न संख्या 12 में हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा 1 क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 20 का क्यूब का औसत बताओ, का औसत बताओ। हमसे औसत पूछा जा रहा है, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को क्यूब करके उनका औसत में बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं ए बी सी डी। सबसे पहला ऑप्शन है 2215, दूसरा ऑप्शन है 2202, तीसरा ऑप्शन है 2212, चौथा ऑप्शन है 2205। यानी प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग क्या होता है, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम यन प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, के घनों का योग। ये सबसे पहले पता, ये क्या होता है, NL+1/2 पावर 2 होल स्क्वायर, यानी इतना होता है इसका योग। हमें निकालना है इसका औसत, तो इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। यानी ये आ जाएगा n² n+1 का होल स्क्वायर, और बटे इसका भी स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4। अब हमको निकालना है औसत, तो औसत में क्या है, पदों की संख्या का भाग दिया जाता है। तो n कितने पद हैं, n पद है, इसमें हम n से भाग देंगे, तो एक n यहाँ से ये कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा औसत। तो औसत कितना है, n+1 की पावर कितना 2, और बटे कितना बचा यहाँ पर 4। अब इसमें हमें n का मान रखना है, तो यहाँ पर n कितना है, यानी कितना है 20, कितना है 20। यहाँ पर हम 20 रखेंगे, 20 × 20 और 21 का स्क्वायर कितना आएगा 441, बटे कितना 4 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। अब 5 का इसमें गुणा कराना है, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 0, 5 चौक 20, 2 22, कितना है 2205। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है, डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं इसे। प्रश्न नंबर 13, इसमें क्या है, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी, तो इसकी परिधि क्या होगी, परिधि क्या होगी। ऑप्शन है
पहला ऑप्शन है इसका 64 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 88 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 72 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 110 सेंटीमीटर। 110 सेंटीमीटर, ठीक है। परिधि हमें ज्ञात करना है। वृत्त कैसा? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त इस प्रकार, यानी इसको हमको जैसे पहले परिधि क्या होती है? ऐसी आकृति, कोई जिस भी आकृति पर निकालना होता है, यानी उसके आसपास हमें तार बांधना होता है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ अंदर ना जा सके, ठीक है। पूरा पैक हो जाना चाहिए, वो आकृति बंद हो जानी चाहिए। तो ये जैसे हमें निकालना है तो इसका पूरा ये निकालना है, ठीक है। ये तो सबसे पहले वृत्त, अगर वृत्त है तो उसकी परिधि क्या होगी? 2πr। इसके परिधि क्या होगी? 2πr। हमें इसका चाहिए आधा, तो आधा करेंगे, इसका भी आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा? πr। तो πr तो ये हमें मिल जाएगा। इसके बाद ये आकृति खुला रहेगी, यहाँ से πr तो ये मिल जाएगा, लेकिन ये क्या है? ये इसका व्यास है। तो व्यास कितना होता है? 2r। कितना आएगा? 2r। तो अर्धवृत्त की परिधि यही है। अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है? πr + 2r। अब इसमें मान रखना, त्रिज्या कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 + 2r, 2 × 14। अब इसे काट दें, 7 दूना 14, 22 दूना कितना होगा? 44 + 14 दूना 28। इसे जोड़ दें, कितना आएगा? 8 × 4 = 12, 4 × 2 = 6, 7। कितना है? 72 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 14, कौन सी संख्या 99 से भाज्य है? 99 से भाज्य है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसका 649, 153। ऑप्शन नंबर बी 608, 153। ऑप्शन नंबर सी 608, 648, 173। ऑप्शन नंबर डी 648, 153। देखते हैं 99 से भाज्य निकालना है। तो 99 किससे करता है? 11 से करता है और 9 से करता है। सबसे पहले हम 9 का नियम लगाते हैं। अगर 9 के नियम में 2 ऑप्शन मिल जाएंगे तो हम 11 का चेक करेंगे। यदि एक ही ऑप्शन आएगा तो ये हमारा सही हो जाएगा। 9 का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग। क्या है? संख्या के अंकों का योग 9 से करना चाहिए। अंकों का योग किससे? अंकों का योग 9 से करना चाहिए, तभी संख्या पूरी 9 से कटेगी। तो चेक करते हैं, यहाँ से 9 ये कट जाएगा, 5 3 8 1 9 ये कट जाएगा, 6 4 10, यहाँ से 1 शेष मिलेगा, यानी ये गलत हो जाएगा। ये 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 8 6 14 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5, ये भी गलत हो जाएगा। इसे देखते हैं, 8 1 9, 6 4 10, 10 7 17, 3 20, यहाँ से कितना मिलेगा? 2, ये भी गलत हो जाएगा। तो अब ऑप्शन यही बचा। चेक करें, यहाँ चेक करें, क्योंकि 3 ऊपर वाला गलत, चौथा सही होना हुआ। चेक कर लेते हैं, 5 3 8 1 9, 8 4 12 6 18, तो यहाँ 18 कितना है? 9, 9 के लिए 0 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 15। अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 15 क्या है? कह रहा है ए व बी किसी काम को मिलकर 12 घंटे में बी व सी मिलकर उसे 20 घंटे में और सी व ए मिलकर उसे 15 घंटे में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है 10 घंटा। ऑप्शन दूसरा है 5 घंटा। ऑप्शन तीसरा है 20 घंटा। ऑप्शन 4 है 12 घंटा। देखते हैं हम लोग इसे कैसे हल कर सकते हैं।
इसमें दो दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। कितने? दो दो, यानी ए और बी, ए प्लस बी, ये मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? ये मिलकर कर रहे हैं 12 घंटे में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? बी प्लस सी 20 घंटे में। सी प्लस ए 15 घंटे में। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका लासा लेंगे। 12 20 15 का लासा कितना होगा? 60। कितना होगा? 60। 12 से भाग दें कितनी बार जाएगा? 5। 20 से भाग दें कितनी बार जाएगा? 3 बार। यहाँ 15 से कितनी बार? 4। यानी ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 5। बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 3। और सी प्लस की क्षमता कितनी है? 4। अब ये तीनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? तीनों अगर मिलकर काम कर रहे हैं कितना? ए प्लस बी प्लस सी, 5 3 8 4 12, यानी 12। तो इसमें हम 12 से भाग दे देंगे। 12 से भाग देने कितना आएगा? 5 आएगा, यानी 5 हमारा आ गया। अभी आंसर नहीं आया, ठीक है, क्योंकि आदमी यहाँ कितने मिले थे? 2 2। कितने आदमी मिले थे? 2 2। और काम हमारा सेम है, तो कुछ नहीं करना, जो भाग देने के बाद कट क्या है उसमें 2 से गुणा करा देना है। गुणा करा तो कितना आएगा? 10 घंटे। कितना आया? 10 घंटे। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास में हम लोग 15 प्रश्न हल किए हैं, ठीक है। 15 प्रश्न किए और क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों अपने शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।